नन्हे कदमों से चलना सीखा, दौड़ लगाना सीख गए। बच्चे तो बच्चे ही हैं, इतनी शरारत करते हैं। मासूम दिखते हैं, छिपकर शरारत करते हैं। कोई पकड़ कर तो दिखाए इनको, ऐसी शरारत करते हैं। पल में हाँ, पल में ना, पल में सॉरी कहते हैं। बच्चे तो बच्चे ही हैं, छिपकर शरारत करते हैं। झूठ बोलना ये जानते नहीं, झूठ बोलने के चक्कर में अक्सर सच ही बोला करते हैं। बच्चे तो बच्चे ही हैं, छिपकर शरारत करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं इन्हीं बच्चों की ऐसी रियल स्टोरी आपको बताने जा रही हूँ जो कि एकदम रियल है और मेरे स्टूडेंट की है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं ज्योति पटेल। स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। 3rd क्लास में मेरा एक स्टूडेंट था। वो बहुत ज़्यादा शरारत करता था, लेकिन उसकी शरारतें हम बड़े बड़ों को भी बहुत कुछ सिखा जाती हैं। उसमें कोई डर नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था। दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के कारण खुद डांट खाना, खुद पनिश होना, लेकिन वो जो करता था वो बहुत अच्छे से करता था और उसको देखकर इतना प्यार आता था क्योंकि वो बहुत ही मासूम था। बच्चे तो सारे ही मासूम होते हैं, लेकिन ये बच्चा कुछ अलग ही था और वाकई में इससे बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिला कि शायद हम लोग बड़े लोग भी ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा मतलब होता है तो हम किसी का साथ देते हैं और जब देखते हैं कि सामने वाले की हेल्प करने से हमको भी परेशानी हो सकती है, तो हम पीछे हट जाते हैं। एक बार हुआ ये कि लंच टाइम में 2 बच्चे आपस में लड़ रहे थे, तो एक बच्चे ने दूसरे बच्चे का बॉटल विंडो से नीचे फेंक दिया। क्योंकि हमारी क्लास 3rd फ्लोर पर थी। अब बॉटल नीचे फेंक दिया, वो रोने लगा। जब वो बच्चा आया तो उसने अपने फ्रेंड से पूछा, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? तो बोले, इसने मेरी बॉटल है ना विंडो से नीचे फेंक दी और है तो अब मैं घर जाऊंगा तो मेरी मम्मी मुझे डांटेंगी। तो बोले, रुक जा मैं देखता हूँ। और वो विंडो के पास गया, उसने झांक कर देखा तो उसको शायद बॉटल दिख रही थी। विंडो कहाँ गिरी थी? बॉटल विंडो की जो एक सेल्फ होती है उस पर गिर गई थी, नीचे नहीं गिर पाई थी। अब वो कैसे निकलेगी? नीचे गिर जाती तो उठा के ला सकते थे। वो बच्चे ने विंडो के ऊपर जो राड लगी थी उसको हिलाकर कैसे भी करके उसने उसको निकाला, एक राड को, और अपना उस साइड जाकर उस बॉटल को उठा के वो बच्चे को दे दिया। वो वापस से अपना अंदर आ गया। बैल बजने के बाद जब मैं क्लास में आई तो बच्चों ने मुझे बताया कि मैम ऐसा ऐसा हो गया था, हम लोगों का झगड़ा हुआ था तो मेरी बॉटल गिर गई थी, फिर सुलभ ने हमको निकाल के दी। तो सुलभ ने क्यों निकाली? भैया लोग से क्यों नहीं बोला? नहीं नहीं मैम, उसने निकाल दी। कैसे निकाली? फिर जब बच्चों ने बताया, उसने खुद ने बताया, मैम मैंने ऐसा ऐसा किया। मुझे देखकर इतना डर लगा और मैंने उसको बहुत डांटा। मैंने बोला, बेटा ठीक है, आप भैया लोग से बोल देते, वो निकाल देते, लेकिन अगर तुम उस साइड गए थे और आपका पैर स्लिप हो जाता या कोई बच्चा शरारत करके आपको पुश कर देता तो सोचो आपको क्या होता। आप वहाँ से नीचे आ जाते, फिर क्या कंडीशन होती हम खुद भी नहीं सोच सकते हैं। मैंने उसको बोला, मैं तुम्हारी शरारत से बहुत परेशान हो गई हूँ और अब मैं आपको अपनी क्लास में नहीं रख सकती। आप प्रिंसिपल सर के ऑफिस जाओ, अगर सर होंगे तो मैं आपकी कंप्लेंट करूँगी और मैं आपका सेक्शन चेंज करूँगी। तो मैम सॉरी, मैम नहीं करूँगा। नहीं नहीं, मैंने कहा आप हमेशा सॉरी बोलते हो और फिर यही शरारत करते हो। वो जाता है प्रिंसिपल सर के ऑफिस में और
देखता है तो वहाँ पे जो प्यून रहता है वो पूछता है कि क्यों, क्या हो गया, आज तुमने क्या किया। अरे सर को देखने आया हूँ, मैडम ने पूछवाया है। तो बोले नहीं वो नहीं है, राउंड पर गए हुए हैं। तो बोला अच्छा हुआ भैया, मेरी बहुत अच्छी किस्मत थी, मैं तो बच गया आज। तो बोले क्यों, क्या हुआ। बोले कुछ नहीं, बस वो मैम ने पूछवाया था। वो वापस आता है, बोलता है मैम प्रिंसिपल सर ऑफिस में नहीं है। तो ठीक है, जब बैल बज जाती, पीरियड ओवर होता है, मैं जाती हूँ प्रिंसिपल सर के ऑफिस में और सर को उसकी हरकतें बताती हूँ। तो वो मेरे से बोलते हैं आप ऐसा करो, डायरी में कंप्लेंट लिख कर दो और कॉल करो, उनके पेरेंट्स को बुलाओ। फिर उनके पेरेंट्स आते हैं और उनको हम सारी बात बताते हैं। वो बस ऐसा सर झुकाकर यस मैम, नो मैम, सॉरी मैम, यस मैम। ऐसे कहने से तो ना कुछ होता है। आपका बच्चा शरारत करता है और आप इस तरह से बस बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो बोले मैम वो इससे ज़्यादा हरकतें घर में करता है, ऊपर छत से जंप कर देता है नीचे, सोचो। बोला ठीक है, लेकिन अगर वहाँ कुछ होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन स्कूल के अंदर अगर आपके बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आप तो हमसे और प्रिंसिपल से ही बोलोगे ना। तो बोले नहीं मैम मैं नहीं बोलूँगा। नहीं आप ऐसा करो, कोई लेटर लिख कर दो और उसमें कि आपका बच्चा इस टाइप की हरकतें करता है और अगर कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी खुद की रहेगी। वो लेटर लिख के भी दे देते। ठीक है, वहाँ पे उसको क्लास में आती हूँ, मैं उसको बहुत समझाती हूँ, वो सॉरी मैम लास्ट टाइम था, अब नहीं करूँगा। ठीक है, अब कुछ समय बाद ऐसा होता है कि एक मैम उसको पकड़ के प्रिंसिपल सर के ऑफिस में ले जाती है और मुझे बुलाया जाता है। तो क्या हुआ, क्या किया अब इसने। तो वो मैम 8th क्लास में मतलब क्लास टीचर थी। तो वहाँ की बच्चों की, खासकर लड़कियों की कंप्लेंट थी कि मैम एक छोटा बच्चा आता है हमेशा और नॉक करता है गेट को और फिर हमको देखता है, आंख मारता है और भाग जाता है। तो वो कंप्लेंट कर रही थी तो मैडम ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और इत्तेफाक से एक दिन ये होता है कि मैम क्लास के अंदर रहती हैं, लंच ओवर होता है, बेल बजती है और मैडम शायद क्लास में जल्दी पहुंच जाती हैं। वो बच्चा पूरा स्कूल का, बिल्डिंग का राउंड लगाता है, फिर आता है अपनी क्लास में। तो वो 8th क्लास में जाता है, नॉक करता है, झांकता है और आंख मारता है लड़की को। तो वो मैम भी रहती है, अरे ये बच्चा, जाओ 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 दौड़ के जाओ उसको पकड़ो। वो भाग जाता है, दौड़ के पकड़ के लेकर आना। वो बच्चे जाते हैं उसमें से और उसे पकड़ कर लेकर आते हैं। फिर मैम ऑफिस में लेके पहुंचती है, मुझे बताया फिर ऐसा ऐसा करता है ये बच्चा। कि मैं क्या करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। प्रिंसिपल सर भी बोलते हैं कि हाँ ये बच्चा तो बहुत ही शरारती है। फिर सॉरी वॉरी बोलता है, बात खत्म हो जाती है। दूसरे दिन मैं उसको ऐसी पनिशमेंट के लिए उसको खड़ा कर देती हूँ कि आप अपना कान पकड़ो और सारे बच्चों के सामने खड़े रहोगे ना तो आपको समझ में आएगा। तो वो तो क्या है, उसको खड़ा करते हैं प्रेयर के टाइम पे और वो बढ़िया हंसता रहता है। फिर मैम मेरे से बोलती है कोई मतलब नहीं है उसको, वो समझता नहीं है, उसको रहने दो, वो तो अपने से जो समझेगा तभी ठीक है। ठीक है मैम, मैं उसको वापस लेके जाती हूँ क्लास में, उसको समझाती हूँ। लेकिन एक दिन क्या होता है, वो बोलता है मैम अब मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं अब वाकई में कभी शरारत नहीं करूँगा। ठीक है बेटा, देखती हूँ कितने दिन तक आप अपना प्रॉमिस को निभाते हो। और दूसरे दिन ही पता नहीं क्या होता है, कोई बच्चा उसका नाम लेता है अपने पेरेंट्स से कि वो बच्चे ने मुझे ऐसा किया वैसा किया, और वो पेरेंट्स आकर उसको बहुत डांट कर जाते हैं। और वो इतना डर जाता है कि वो आकर मेरे से ऐसा लिपट जाता है और बहुत रोता है। उनकी हुआ क्या बताओ। तो मैम इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया और मुझे वो उसके पापा ने मुझे बहुत डांटा। तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा मतलब इसने अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा, वो पेरेंट्स को इस तरह से डांट कर नहीं जाना था। मैंने वापस वो पेरेंट्स को बुलाया और बोला आप इस तरह से मेरे स्टूडेंट को अकेले में डांट कर नहीं जा सकते, या तो आप मुझे बुलाते या उसके पेरेंट्स को बुलाते, फिर आप आपस में बात करते। इस तरीके से आप नहीं बुला सकते हैं मेरे स्टूडेंट को। तो बोला हाँ मैम, लेकिन वो शरारत करता था, लेकिन उस दिन उसने शरारत नहीं की थी। वो बच्चा झूठ नहीं बोलता है, वो अक्सर सबकी हेल्प करता है और वो हेल्प के चक्कर में ही, नादानी में ही वो सब कुछ कर जाता है। और
सारा पनिश उसको ही किया जाता है। फिर बोले ठीक है मैम, गलती हो गई, अब नहीं होगी, ओके। लेकिन वो बच्चे को देखकर मुझे इतना मतलब फील आया और इतना प्यार आया कि वाकई में ये बच्चा कितना मासूम है, दूसरों की हेल्प करता है, सब करता है, और सारा पनिशमेंट वो खुद ले जाता है, सारा मतलब जो भी कुछ होता है उसी पे सारे बच्चे डाल देते हैं। वो कोई भी प्रॉब्लम के लिए वो हमेशा बच्चों की हेल्प करता है। शायद हम ये बड़े बड़े लोग हम नहीं करते हैं, जब भी कोई परेशानी आती है हम हमेशा पीछे हट जाते हैं। तो इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि मासूम, उनकी मासूमियत बहुत कुछ सिखाती है हमको। हमको किस तरह से हर प्रॉब्लम में हमेशा अपने फ्रेंडों के साथ, अपनों के साथ खड़े रहना चाहिए, जैसा ये बच्चा करता था। हमको गलत लगता है क्योंकि हम डरते हैं, वो छोटा है, कहीं ऐसा ना हो कि इस सब के चक्कर में कहीं वो अपना नुकसान ना कर ले, इसलिए हम उसको समझाते थे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर ज़रूर मुझे बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।